हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बहुत छोटा सा। जैसा हम कई वीडियो से पीछे कह रहे हैं आपको कि हम जो वीडियोस दे रहे हैं ये वीडियो उन टॉपिक्स के लिए है, उन चीजों के लिए है जहां आप गलतियां ज्यादा करते हैं और सीधे तौर पे एनसीईआरटी की लाइनों में नजर नहीं आते। जैसे आप कह सकते हैं दीज आर क्वेश्चंस अराइजेस फ्रॉम द एजेस ऑफ एनसीईआरटी। तो हम सर उसी हिस्से में हैं। एक बड़ा पॉपुलर सवाल है, अक्सर आप कंसोल में देख पाओगे, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का मैच्योरेशन होता कहां। और इस बात को लेकर बच्चा अलग अलग गाइडें जब करता है तो उसमें बहुत सारी क्वेरी आ जाती है और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। और ये कंफ्यूजन सिर्फ उसी बच्चे में है जिस बच्चे ने समझा नहीं। इसलिए बार बार ये आपसे कहा जाता है कि हर क्वेश्चन को जो आप सॉल्व कर रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसकी बुनियादी चीजें समझ जरूर। यस, टॉपिक है स्पर्म का मैच्योरेशन कहां। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पहले मेल जेनिटल सिस्टम की एनाटॉमी पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप कुछ फान मचाते रहोगे, यू विल नॉट गेट द पर्टिकुलर एंड ऑलवेज करेक्ट आंसर। एक्चुअली मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे सही मायने में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहना ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यूरिनरी सिस्टम है, यानी यूरिनरी सिस्टम है, वो कनेक्टेड है। ये बात फीमेल में लागू नहीं होती। फीमेल में यूरिनरी सिस्टम अलग है, जेनाइटल सिस्टम अलग है, लेकिन मेल में लागू। खैर, तो बात करते हैं हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल में पहला टर्म है टेस्टिस। टेस्टिस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सभी जानते हैं इसकी वजह क्या है, टेम्परेचर का कुछ है लोचा, आज ही नहीं बात करनी। तो हमारे पास टेस्टिस को अगर देखा जाए तो टेस्टिस का भी सेक्शन अगर आप काट के देखिए, यू विल गेट द फर्स्ट नेम इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो पहला सवाल यहीं पर है। स्पर्म का मैच्योरेशन की बात पहले छोड़ दें, पहली बात करें स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होगा, क्योंकि जब फॉर्मेशन होगा तभी तो मैच्योरेशन होगा। तो एक बड़ा सरल सा आंसर आता है, क्लास 4th 5th का बच्चा बता देता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन एक टेस्टिस में होता है। और अगर हम वही पॉइंट लिए आज भी 12th में भी घूम रहे हैं तो फिर गलत है। हम फिर नीट की तरफ कहां हैं, तो क्लास 5th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। इट मे बी योर क्वेश्चन कि भाई अगर ऑप्शन में टेस्टिस, ओवरी, ममारी ग्लैंड या कुछ और ऑप्शन दिया है तो आप टेस्टिस कर, लेकिन आगे बढ़िए। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर आप एपिथेलियम देखोगे, जो इनर लेयर है, उसके पास दो प्रकार की सेल्स है, एक क्यूबोइडल सेल्स है और एक कॉलमनर सेल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं। जो क्यूबोइडल सेल्स हैं उन्हें हम मेल जर्म सेल्स कहते हैं। You can say the spermatogonial cell, और दूसरी है सर्टोली सेल। Yes, we got the point. हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, लेकिन बाय द मेल जर्म सेल, that is spermatogonia, which is present in the seminiferous tubule. तो पहला सवाल आपके पास आ गया कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, तो आंसर है टेस्टिस। और आगे बढ़िए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और आगे बढ़िए द क्यूबॉइडल मेल जर्म सेल प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां। अब डिपेंड करता ऑप्शन जो दिया होगा उस तरह से चूज। अब उसी टेस्टिस के अंदर कुछ लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। तो जब स्पर्म बन जाता है, बनता जैसे स्पर्म है, वो मोटाइल नहीं होता, वो नॉन मोटाइल होता है। फिर वो मूव करता है रेटिटेस्टिस की तरफ। बड़ी पतली पतली ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें नाम देते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, हालांकि ये शब्द आपको नहीं चलता। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हम पहुंचे रेटिटेस्टिस में, लेकिन है अभी भी टेस्टिस में। ध्यान दीजिएगा, रेटिटेस्टिस इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द टेस्टिस। तो बना कहां? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में।
फिर बनने के बाद सर वो मूव करता है टेस्टिस के दूसरे हिस्से की तरफ, दूसरे सर्फेस की तरफ, दैट इज रेटी टेस्टिस। फिर रेटी टेस्टिस के बाद वो अब बाहर निकलने की कोशिश करता है कि स्पर्म का मैच्योरेशन जो है वो टेस्टिस में तो होना ही नहीं, क्योंकि आप ही ने तो कहा ही कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, मैच्योरेशन नहीं होता। तो रास्ता तय हो रहा है कि अब भाई बन गए, हम यहां से बाहर निकले। तो सेमिफेरस ट्यूबुल में बने, फिर हम रेटी टेस्टिस की तरफ आए, फिर रेटी टेस्टिस से हम बाहर जब निकलते हैं तो जिस रास्ते जो फाइन थ्रेड होते हैं जिसके रास्ते वो बाहर निकलते हैं, नाम है उसका वासा इफेरेंशिया, EFF, E फॉर एग्जिट। क्योंकि आगे एक नाम और आएगा ना, वासा डिफरेंस, तो कंफ्यूज मत। E फॉर एग्जिट। तो बने हुए जो स्पर्म थे वो रेटी टेस्टिस से बाहर आते, बाहर ट्यूब में जब निकलते हैं, जब टेस्टिस से बाहर निकलते हैं तो जिस नली के रास्ते बाहर निकलते हैं उसका नाम है वासा इफेरेंशिया। तो ये दूसरा सवाल हुआ कि स्पर्म कम्स आउट फ्रॉम टेस्टिस वाला, टेस्टिस से जब बाहर निकलते हैं तो वो किस रास्ते निकलते हैं, तो नाम हुआ वासा इफेरेंशिया। फिर पहुंचे कहां, फिर बेहद वाइड स्ट्रक्चर, दैट इज ऑफ many meters, highly coiled structure present on one surface of the testis, that is epididymis. अब पहुंचा आपका स्पर्म वासा इफेरेंशिया से बाहर आकर के एपिडाइमिस। एपिडाइमिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेस्टिस। अब यहां स्पर्म रुकता है, आ गए, सही जगह आ गए, अब हम अपने ट्रैक पे यहां विश्राम करता है। कब तक, जब तक स्पर्म का मैच्योरेशन। यस, यू गॉट द सेकंड क्वेश्चन। स्पर्म का मैच्योरेशन कहां होता है, तो आंसर है आउटसाइड द टेस्टिस। फॉर्मेशन कहां हुआ, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूबुल। टेस्टिस से बाहर कैसे निकले, दैट इज वासा इफेरेंशिया से। और मैच्योर अब कहां हो रहा है, एपिडिडाइमिस। तो एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, एपिडिडाइमिस temporarily stores sperm till its functional maturation. एपिडाइमिस स्पर्म को टेम्पररी, अस्थायी रूप से स्टोर करता है, कब तक, जब तक उसका फंक्शनल मैच्योरेशन ना हो सके। तो दो बातें हैं, मैच्योरेशन कहां होगा, सही। एपिडाइमिस का फंक्शन जब लिखते हैं तो दो फंक्शन लिखते हैं, एक तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, दूसरा स्टोरेज ऑफ स्पर्म। लेकिन दूसरे पॉइंट पे सावधान रहिए, सिर्फ स्टोरेज नहीं, टेम्परेरी स्टोरेज। स्टोरेज वर्ड दूसरी जगह इस्तेमाल, आगे चलते हैं वीडियो में, वो आपको फिर मिलेगा। जब हम कह रहे हैं टेम्परेरी स्टोरेज तो एक पर्पस है, बस वो पर्पस सॉल्व हुआ, चलिए। तो जैसे ही स्पर्म का मैच्योरेशन हुआ, हमने कहा अब हम निकले, रुकने नहीं वाले। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में बने, बन के रेटी टेस्टिस में आए, फिर वासा इफेरेंशिया से टेस्टिस हमने छोड़ा, फिर पहुंचे एपिडाइमिस में, जहां हम फंक्शनली मैच्योर होने के लिए रुके। अब रुक गए, मैच्योर हो गए, तो अब चलते हैं काम के लिए। लेकिन भैया काम तो तब होगा ना जब आपके शरीर से बाहर निकले, लेकिन अभी शरीर से बाहर नहीं। जब मैच्योर फंक्शनली स्पर्म एपिडाइमिस से बाहर आते हैं तो वो पहुंचते हैं वासा डिफरेंस। दिस इज द वासा डिफरेंस एंड इट स्टोर्स मैच्योर स्पर्म। दोनों में अंतर है। एपिडाइमिस में आपने पढ़ा इट टेम्पररी स्टोर स्पर्म टिल इट्स फंक्शनल मैच्योरेशन, और वासा डिफरेंस जो है एंड दैट मैच्योर फंक्शनल स्पर्म टिल इट्स इजाकुलेशन। वो तब तक स्पर्म को स्टोर करना चाहेगा जब तक वो स्पर्म का इजाकुलेशन ना हो। अब इजाकुलेशन कोई रेगुलर प्रोसेस तो है नहीं, सुबह शाम इजाकुलेशन करेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। अगर आप 15 दिन के बाद इजाकुलेशन करेंगे तो दैट स्पर्म विल स्टोर। अब जब आपके अंदर हार्मोनल स्टिमुलस आएगा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट आएगा, तो आपके यही स्पर्म वासा डिफरेंस से बाहर आएंगे,
आगे बढ़ेंगे, दे विल यूनाइट विद द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। ट्राई आप करिए, अगर एनाटॉमी क्लियर नहीं है तो फिर आप हमारे साथ चल नहीं पाते। उस डायग्राम को अपने जहन में रखिए। जब स्टिमुलस मिलता है, सेक्सुअल स्टिमुलस मिलेगा, तो जो मैच्योर स्पर्म है वो वासा डिफरेंस से निकलना शुरू होगा और आकर के दैट विल यूनाइट विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड फॉर्म इजाकुलेटरी डक्ट। तो इजाकुलेटरी डक्ट क्या है? दैट इज डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वासा डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। फिर वो इजाकुलेटरी डक्ट ओपन्स एट द बेस ऑफ यूरेथ्रा। उस बेस ऑफ यूरेथ्रा को हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा किस लिए? क्योंकि जो बेस ऑफ यूरेथ्रा है दैट इज सराउंडेड बाय सिंगल 4 to 5 लोब्ड प्रोस्टेट। फिर इस यूरेथ्रा के रास्ते हम सब पेनिस से होते हुए बाहर आते हैं एंड दिस इज द इजाकुलेशन। तो आपको लगा कि हमने आपके 12-13 मिनट ले लिए, लेकिन इसमें हमने आपको 3-4 चीजें बड़ी अहम बताई। फॉर्मेशन, सर किस नली के रास्ते टेस्टिस से बाहर आते हैं, एपिडाइमिस का फंक्शन, वासा डिफरेंस में क्या काम होता है। अभी बात पूरी नहीं हुई इस मैच्योरेशन की, ये मत समझिए खत्म हो गई बात, इजाकुलेशन हो गया, छुट्टी, वीडियो ही, नो। अब इजाकुलेशन जब हम करते हैं तो इजाकुलेशन दो जगह है। इजाकुलेशन का मतलब होता है सीमेन, जिसके अंदर स्पर्म है, मेल के शरीर से बाहर आता है, ये इजाकुलेशन है बस। लेकिन अगर ये इजाकुलेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में किया जाए, यानी फीमेल वेजाइना में किया जाए, तो दिस इजाकुलेशन इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन एक प्रकार का इजाकुलेशन। जब आप इजाकुलेशन कहते हैं तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि फीमेल ट्रैप में ही, लेकिन इंसेमिनेशन आप कहते हैं तो ये श्योर है कि इजाकुलेशन इज प्रेजेंट इन द फीमेल वेजाइना। क्या जब स्पर्म यहां पर पहुंचता है तो स्पर्म वेजाइना से ऊपर निकलता है, सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस के कैविटी में पहुंचता है, फिर असेंड करता हुआ वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। उस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अ फाइनल स्टेप ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। अब आप कहोगे ये कौन सा मैच्योरेशन यार, कितनी बार कराओगे? फंक्शनल मैच्योरेशन आपने एपिडाइमिस में कराया, मैच्योरेशन होने के बाद स्टोर किया आपने वासा डिफरेंस में। अब कौन सा मैच्योरेशन? तो ये फाइनल स्टेप ऑफ मैच्योरेशन है जस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। इसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से कुछ वाटरी फ्लूइड निकलता है, जैसे स्पर्म के चारों तरफ जो इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं वो वॉश अप हो जाते हैं, जैसे स्पर्म 100% एज इट्स कैपेबिलिटी मोटाइल हो जाता है। जो एक्रोसोम है उनसे एंजाइम निकलते हैं, वो आगे के स्टेप्स। तो मैच्योरेशन वाली बात, फॉर्मेशन वाली बात, टेस्टिस से निकलने की बात, कहां पर स्टोर होने की बात, ये कोरिलेट करके रखिए। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडाइमिस, वासा डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। इस तरह से आप बाहर आते हैं। बाहर आकर के फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में यू विल अंडरगो द फाइनल स्टेप ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। लेकिन जब फाइनल स्टेप ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन होता है, उस स्टेप में स्पर्म को तैयार किया जाता है ताकि अगर एग मिले, ओवा मिले, तो हम फर्टिलाइज कर सकें। तो ये रहा हमारे वीडियो का जिस्ट, जो हमने आपके वीडियो में कहा था। सवाल है कि सर स्पर्म का मैच्योरेशन कहां होता है? तो सर इस तरह से आप पढ़ें। मैं यही बार बार आप लोग को हर वीडियो में कहता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है कि वो सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज आप वीडियो में बता दो जिससे मैं तुरंत चुटकी में काम कर जाऊं। सर ऐसा होता नहीं है। हर वीडियो में मैं इस बात से आपसे कहता हूं, सर रटिए नहीं। जो चीज आप सुने, जो आप बोले, जो आप सोचें, उसका साइंस में एक रीजन होता है, एक पाथ होता है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, वो यहां पर आना चाहिए। आएगा तो दो बातें, एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी, स्पीड बढ़ेगी, और उन दोनों से भी ज्यादा
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए। अंदाजा लगा के कभी सही हो रहा है, कभी गलत हो रहा है। क्वेश्चंस आपने 500 कर लिए और उसमें कुछ सही हो गए, कुछ गलत हो गए। इट्स सिर्फ इंटरटेनमेंट है, आप सिर्फ इंटरटेन कर सकते हैं, मजा आएगा, मंजिल नहीं मिलेगी। तो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक टू ऑल।